स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। परीक्षा में सफलता पाने के लिए छोटे छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक लाइन वाले उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो शून्येतर धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा जो शून्य नहीं हो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। इसे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो ए गुणा बी के बराबर होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर जो हमेशा ही शून्य के बराबर या उससे बड़ा और बी से छोटा होता है। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी की घात 1 और शून्यक x बराबर माइनस बी बटे ए होता है। एक रेखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण या जो आलेख है एक सरल रेखा होता है और एक द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। एक द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण या इसका जो आलेख बनता है ग्राफ बनता है वह एक प्रवलय होता है। दो चरों में एक रेखिक समीकरण का जो ग्राफीय निरूपण है एक सरल रेखा होता है। अविरोधी समीकरण युग्म जिसे संगत समीकरण युग्म होगा उसमें हल अद्वितीय होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। और विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। रेखाएं समांतर होती है जिसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 होता है। आश्रित समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती है। इसी प्रकार द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य का जो वियुक्तिकर है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य जहाँ ए जो है वो शून्य नहीं होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है शून्य से तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो शून्य से तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक मूल संभव नहीं होते हैं। किसी एपी का व्यापक रूप a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इसी तरह से होता है। यदि एपी में पदों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित श्रेणी तथा अपरिमित हो तो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। प्रथम पद a सार्वंतर d वाली एपी का nवां पद a बराबर nवां पद a प्लस n-1d होता है। और इसी तरह से आगे जो अपने हैं यदि एपी में पदों की संख्या किसी एपी का सार्वंतर d का मान जो है वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। किसी एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग व प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। यदि a, b और c एक एपी है तो b a व c का समांतर माध्य कहलाता है। तब b बराबर a प्लस c बटे 2 होता है। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। छठी प्रश्नमाला से ये है। दो समरूप त्रिभुज होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर और भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं या माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद एक समान समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इसके बाद किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी x y कोटि तथा y अक्ष के लंबवत दूरी जो है वो भुज कहलाती है।
एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जिसे वाई निर्देशांक या कोटि और वाई अक्ष से लंबवत दूरी है एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। अक्षों के जो प्रतिच्छेदन का बिंदु है वह मूल बिंदु कहलाता है और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y, 0 होते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग मात्रक हो तो त्रिभुज के शीर्ष एक सरेख होते हैं, मतलब त्रिभुज बनता ही नहीं है, वो एक सीधी रेखा में होते हैं। यदि sin a बराबर cos a तथा a का मान 0 व 90 डिग्री के बीच में हो तो a बराबर 45 डिग्री होता है। यदि tan a बराबर cot b हो तो a + b का मान 90 डिग्री होता है। किसी खंभे की ऊंचाई और छाया का अनुपात अगर √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। किसी खंभे की ऊंचाई और छाया का अनुपात यदि 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात अगर 1:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। यहाँ खंभा, पेड़, मीनार अगर कुछ भी हो, अगर अनुपात इन तीनों में से है तो उसी हिसाब से कोणों के मान होंगे। एक खंभे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। एक वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से समान माप की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। 2 अंतःस्पर्श वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। 2 बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है और 2 अप्रतिच्छेदी वृत्तों में ऐसे वृत्त जो एक दूसरे को काटे नहीं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। रचना करने वाले त्रिभुज में भुजाओं और दिए गए त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का अनुपात है उसे स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणांक एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होती है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसका जो परिमाप जिसे परिधि कहते हैं अगर बराबर है दोनों संख्यात्मक रूप से तो त्रिज्या का मान 2 होगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचल अनुपात पाई होता है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्या r और चाप की लंबाई l वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 l गुणा r होता है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण 60 डिग्री होता है। क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 10 मिनट में 60 डिग्री हो जाएगा। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। संचयी बारंबारता का उपयोग माध्यक ज्ञात करने में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता वह उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर प्रश्न हैं काम में आने वाले हैं। इसी के साथ जैसे 15 प्रश्न वाली प्रायिकता की है तो उसमें आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच रहता है। कभी भी प्रायिकता है वह 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती है। किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। दोनों का योग 1 होता है, घटना के होने की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता। इसी तरह से सिक्कों में एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 2 हो सकते हैं। 2 बार उछालने पर 4 और एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 हो सकते हैं। तो इस तरह की ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो वन लाइनर के रूप में आपके काम में आने वाले हैं। तो आगामी परीक्षा के लिए आपको हार्दिक
शुभकामनाएं, आप सभी का पेपर अच्छा हो। आज के लिए इतना ही।